कानून में कहीं खामी है तो निश्चित तौर पर बदलाव होना चाहिए। कानून में यदि सभी को हक नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें बदलाव करके हक दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कानून ऐसा हो कि किसी की जमीन पर आप पैर रख दें और कह दें कि वो हमारी है, तो उसमें भी बदलाव होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को तो यह समझना चाहिए कि आज से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जस्टिस गुरपाल सिंह की वो टिप्पणी कि कहो तो भैया संसद से लेके ताजमहल तक वक्फ बोर्ड के नाम कर दूं, इस पर भी वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को समझना चाहिए। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में जो परिवर्तन करना चाहती है, जो और भी कानून जोड़ना चाहती है, उसमें बच्चों से लेके महिलाओं का हक भी शामिल है। मुस्लिम धर्म गुरु भी कह चुके हैं कि नहीं, बदलाव इसमें होना चाहिए। यदि समय का तकाजा ये है कि वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव होना चाहिए तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस है कि मानती ही नहीं, उसे तो मुस्लिम वोटों पे नजर है। नरसिम्हा राव के समय इस कानून में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया था। जी हां, कि यदि आप कह देते हैं कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो जिसकी जमीन या घर को आप कह देंगे कि वक्फ बोर्ड का है, तो वो न्यायालय भी नहीं जा सकता। और उसे पता तब चलता है जब 50 साल बीत गए होते हैं कि भाई ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसे वक्फ बोर्ड ने अपने नाम में ले लिया है। वाह रे भाई, जमीन मेरे बाप दादाओं की और वक्फ बोर्ड अपना कब्जा दिखा दे। कांग्रेस के नेता शकील अहमद बिहार के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, सड़कों पे आज जुलूस निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ललन सिंह का भाषण भी मैं सुन रहा था, ललन सिंह पर भी हमला बोला है, और क्या कुछ कह रहे हैं वक्फ बोर्ड पे, सुनवाते हैं आपको। नेता है ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कहीं भी मुसलमानों का हक नहीं माना जा रहा है और इसमें कहीं भी मुसलमान के जो गरीब वंचित तबके हैं उनको हक दिलाने की बात। इंडिया गठबंधन ने एक स्टैंड ले लिया। स्टैंड न्याय योचित है। यह जो दान की ज़मीनें हैं, जो हमारे पुरखे जो हिंदू हैं और मुसलमान दोनों ने दान किया हुआ प्रॉपर्टी इसलिए दिया कि उसको समाज के काम में लगाया जा सके। बिहार में वक्फ की प्रॉपर्टी पे सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, तो गोया के सुविधा के लिए हमारे बुजुर्गों ने स्कूल में, कॉलेज में, जगह जगह पे दान दिया। इसका ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह दे दी गई है। इसको माइनॉरिटीज़ के लोग जो इसका देख रेख करते हैं, उनकी पोजीशनिंग संविधान के अंदर आर्टिकल के द्वारा दिया हुआ, ये सब बहस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसका नाम रहता वक्फ इमलाक नहीं रहता, दान रहता, तो तुरंत ये भाषा बदल जाती। वक्फ लगता अरे ये तो मुसलमानों से रिलेटेड है, ये सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है, ये इस देश के समाज के लिए है जिन लोगों ने दान दिया। उसी तरह से जो दान है, बहुत सारे मठ हैं, दान के हज़ारों एकड़ ज़मीन, उसका संचालन वहाँ के संचालन कर भी करते हैं, एक कमेटी बना करती है। तो अगर निगाह भारतीय जनता पार्टी की सही है तो चारों तरफ, चारों निगाहों से देखे, वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने लिए हड़पने का और एक शगुफा छोड़ने का, एक झुंझुना बजाने का एक आदत पड़ गया है। तो जनता जो ललन सिंह को झुंझुना बजाने में बहुत मज़ा आता। उनका पिछला भाषण भाजपा के खिलाफ हम देख रहे थे, तो ऐसा भाषण दे रहे थे, लगता है कि भाजपा से तो कितना दूरी है। तो बड़का झूठा पार्टी के साथ जिन लोगों ने अपना तालमेल किया है, ये उनको मुबारक। यह लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। तो सुन लिया आपने शकील अहमद कि ना वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव लाकर सरकार जमीन हड़पना चाहती है। भैया जमीन तो आपने भी हड़प की थी। आज यदि रेलवे और सेना के बाद यदि सबसे ज्यादा कहीं जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है, आ कहां से गई, इसका हिसाब भी तो बता देना चाहिए। लेकिन आप तो बताएंगे नहीं। दूसरों की जमीन को हड़प कर वक्फ बोर्ड ने जो रखा है उसका हिसाब भी तो आपको अब देना होगा।
ताजमहल तक वक्फ बोर्ड के नाम कर दूं। यह मामूली टिप्पणी नहीं है। जमीन कहां से आई, किसकी जमीन थी, लेकिन आप आज जाके कहिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हो गया। वाह रे कानून वक्फ बोर्ड का जो कांग्रेस ने लाया था। लेकिन वक्फ बोर्ड का यह कानून ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है और निश्चित तौर पर जब कमेटी उसमें कुछ सुझाव देकर भेजेगी तो लोकसभा में वो पारित होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।